प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के नवीनतम तथा 185वें वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 11वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के इतिहास के तीसरे अंक में आज मैं आपको मौर्य काल के ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी के दो धरोहरों को दिखलाने ले चलूँगा जो हमारे इतिहास के मूक दर्शक हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, जिन मौर्यकालीन दो धरोहरों को मैं दिखलाने जा रहा हूँ वे दोनों ही अशोक स्तंभ हैं तथा इन्हें दूसरे जगहों से लाकर स्थापित किया गया है। इनमें से एक अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के किले के भग्नावशेषों के अंदर है तथा दूसरा अशोक स्तंभ हिंदू राव हॉस्पिटल के पास स्थापित है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। एक दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र में है तथा दूसरा दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में। मैं यह आपको बताता चलूं कि इन दोनों स्तंभों के शीर्ष पर सिंह नहीं हैं जो टूट गए होंगे। सर्वप्रथम मैं आपको दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास फिरोज शाह तुगलक के किले के भग्नावशेषों के अंदर स्थापित अशोक स्तंभ के पास ले चलता हूँ। दूर से देखिए, 3 मंजिले भग्न भवन के ऊपर अशोक स्तंभ। इस किले को फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। कोटला का अर्थ होता है किला। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया था और इसने जो शहर बसाया उसे फिरोजाबाद कहा जाता था। इस अशोक स्तंभ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्तंभ को हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के तोपरा कला ग्राम से अत्यंत सावधानी पूर्वक लाया गया और किले के तीसरी मंजिल पर 1356 ईस्वी में स्थापित किया गया। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में कुछ पंक्तियां खुदी हुई हैं जिनका अनुवाद जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया। अनुवाद निम्न प्रकार है। सम्राट प्रियदर्शी अशोक कहते हैं कि राजपथ के साथ मैंने वृक्ष लगवाए हैं जो मनुष्यों और जानवरों को छाया प्रदान करते हैं। पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे बच्चों में उत्साह बढ़ाएं और धर्म शिक्षा प्रदान करें। अनाथों गरीबों की हर संभव मदद करें। माता पिता पुरोहितों तथा धर्म गुरुओं का आदर करें। किसी भी मनुष्य और जानवरों की हत्या न करें। इन कृत्यों से जब तक सूरज और चांद रहेगा आने वाली पीढ़ियां सहनशील बनेंगी। पेड़ों के उस पार आप जो प्रकाश पुंज स्तंभ देख रहे हैं वह फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का है जिसे अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। मित्रों, अब मैं आपको दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध हिंदू राव हॉस्पिटल के पास ले चलता हूं जहां सम्राट अशोक का दूसरा स्तंभ स्थापित है। आप इस अशोक स्तंभ को देखिए। यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है जो इस स्तंभ के इतिहास का विवरण देता है। इस शिलालेख पर यह लिखा हुआ है कि इस स्तंभ को मेरठ में तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को मेरठ से हटाकर 1356 ईस्वी में इस स्थान पर स्थापित किया। वहां से इसे हटाकर 1356 ईस्वी में यहाँ स्थापित किया गया। इस स्तंभ को 1713 से 1719 ईस्वी के बीच बारूद के द्वारा तोड़ा गया। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जोड़कर 1867 ईस्वी में पुनः स्थापित किया गया। आप इसे टुकड़ों में बटा देख सकते हैं। मित्रों, इस तरह के और भी
ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के अशोक स्तंभ को मैं आपको दिखला चुका हूँ, जो वैशाली, पटना तथा सारनाथ में है। वैशाली के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह की प्रतिमा है। पटना के कुम्हरार में अशोक स्तंभ का एक टुकड़ा है, एक भाग है तथा सारनाथ में भी स्तंभ के 3 टुकड़े हैं और पीठ सटाए बैठे हुए 4 सिंह सारनाथ के संग्रहालय में हैं। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। मित्रों, 2300 वर्ष पुराने इन 2 धरोहरों की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। दिल्ली के इतिहास के चौथे अंक में मैं आपको एक ऐसे अति प्राचीन लौह स्तंभ के पास ले चलूँगा जिसमें अनगिनत वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।